प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ चरणों में हम लूका रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि यीशु लोगों को अपनी सेवा में ले रहे हैं ताकि वे उसके सहभागी हो जाएं और उसके कार्य को पूरा करें। उसका सहभागी होने के लिए, उसके कार्य को पूरा करने के लिए अनेक तरीके हैं और उनमें से एक है विश्वास योग्य भंडारीपन। किसी ने कहा है, यीशु मसीह के 75% शिक्षा भंडारीपन के विषय में शिक्षा दिए गए हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसके शिक्षा का 75% विषय रुपया के विषय में है, परंतु वह इस प्रकार है कि तुम अपने समय, अपने जीवन, अपने बल, योग्यता, वरदान, स्वास्थ्य और अपने पैसे का क्या कर रहे हो, उन्हें किस प्रकार उपयोग कर रहे हो। क्या आप उन्हें एक विश्वास योग्य भंडारी के जैसे उपयोग कर रहे हो? जब आप नए नियम में आएंगे तो जो विषय है वह 10वें अंश का विषय नहीं है, परंतु विषय भंडारीपन का है, अर्थात आपके पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर का है। एक दिन प्रश्न इस प्रकार नहीं होगा कि आप परमेश्वर को कितना देते हैं, परंतु प्रश्न यह होगा कि क्यों आप अपने लिए अधिक रख लेते हैं, क्यों आप वो सब पैसा अपने लिए खर्च कर लेते हैं। सो मेरा विचार इसी प्रकार का है कि क्यों मेरे कार्य के लिए थोड़ा और अपने आप के लिए अधिक करते हो। श्रोता मित्र, विश्वास योग्य भंडारीपन कौन है? जिस प्रकार वो भंडारी जो अधर्मी था वह एक दिन निकाल दिया जाएगा, उसी प्रकार एक दिन हम भी सुनने पाएंगे, तुम और भंडारी नहीं रह सकते। सो अपने भंडारीपन का लेखा दो। आप उसके व्यवस्थापक का कार्य किस प्रकार किया? क्या उस प्रकार से किया जिससे तुम मेरे सहभागी हो सके? उस अधर्मी भंडारीपन का दृष्टांत एक सकारात्मक विषय है, क्योंकि यह नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। मित्र, इस कहानी को बताने के बाद यीशु इस प्रकार के प्रयोग को बताते हैं, अर्थात जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम विश्वास योग्य नहीं हैं कि हम अपने पैसे के किस प्रकार व्यवस्थापक हैं, तो परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से आशीषित नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक मसीही उस धनवान, उस शासक की तरह करे। कुछ मसीही अच्छे व्यवस्थापक हो सकते हैं, वे मसीह के साथ सहभागी हो सकते हैं। यह एक सकारात्मक कथन है जो नकारात्मक कथन से प्रारंभ होता है। फिर यीशु एक और धनवान व्यक्ति के विषय में बताते हैं। उसने कहा, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। वह जीवन भर अच्छी वस्तुएं ले लिया था, परंतु एक लाजर नाम कंगाल उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उसने अपने जीवन में कभी अच्छी वस्तुएं नहीं ले पाया था। मित्र, यदि आप इस दृष्टांत को देखेंगे तो यह 3 भागों में विभाजित है। धनवान है जो मलमल पहनता, सुख विलास और धूमधाम के साथ जीवन व्यतीत करता, अच्छा अच्छा भोजन खाया करता था, और जब द्वार में होकर बाहर जाता था तो वह उसके तरफ से जाता था जहां वो कंगाल बैठा रहता था। कुत्ते उसके घाव को आकर चाटते थे। धनवान का जीवन कभी भी बदतर नहीं हुआ, परंतु लाजर के जीवन में दुख था। वह कभी भी अच्छी वस्तुएं नहीं ले पाया था। सो यह पहला भाग है। दूसरा जो भाग है कि दोनों की मृत्यु होती है। सुलेमान सभोपदेशक में वही कहता है कि यह एक कार्य सभी के जीवन में होता है, अर्थात
मृत्यु। चाहे धनवान, चाहे बुद्धिमान, चाहे मूर्ख, सब लोगों की मृत्यु होती है। वह धनवान की मृत्यु होती है और उसे अच्छे से अच्छा गाड़ा जाता है। लाजर की भी मृत्यु होती है और हम पढ़ते हैं कि उसे गाड़ा भी नहीं जाता। शायद उसे कुछ लोग ऐसे ही शहर के बाहर गंदे स्थानों में फेंक देते हैं। सो दोनों की मृत्यु होती है। यह दूसरा भाग है। परंतु जब हम इस कहानी के तीसरे भाग को देखते हैं तो इस दृष्टांत के विषय को समझ पाते हैं। ये दोनों अनंत स्थान में हैं। लाजर, जिसके जीवन में कभी अच्छा नहीं हुआ, वह इब्राहिम की गोद में अर्थात इब्राहिम के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, परंतु वह धनवान अधलोक में है, पीड़ा में पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा अलगाव है, एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। सो वहां से न तो इस पार कोई आ सकता है और न कोई उस पार जा सकता है। जब धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा तो उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु उसे कहा गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाजर और तुम्हारे बीच में एक खाई है, न तो कोई इस पार से उस पार जा सकता है और न उस पार से इस पार कोई आ सकता है। सो तुम्हारे हमारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। जब उसने इस बात को समझा तब उसे अपने 5 भाइयों के प्रति चिंता होने लगी। तब उसने इब्राहिम से फिर कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। यहाँ पर पुराने नियम का व्यवस्था व भविष्यवक्ता का विषय आता है। धनवान व्यक्ति को उत्तर मिलता है कि उनके पास मूसा व भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। धनवान व्यक्ति ने उत्तर दिया और कहा, नहीं, हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। फिर उसे कहा गया कि जब वे मूसा व भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। श्रोता, यह विस्मित कर देने वाला दृष्टांत है। मैं सोचता हूं कि तीसरे भाग में जो धनवान को शब्द कहा गया है वो बहुत ही विस्मित शब्द है, जहां पर हम पढ़ते हैं, पुत्र अपने जीवन भर के समय को स्मरण कर। अनंत आयम के उस विषय पर हम यहाँ देख सकते हैं, उसे जीवन के समय को स्मरण करना है। यदि वह 50 या 60 या 70 वर्ष इस पृथ्वी में जीवित रहा हो, उसे इस जीवन को स्मरण करना है। अपने जीवन भर में उसने क्या किया, यह दृष्टांत उस अधर्मी भंडारी के बाद में आता है। परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया है और हम उस जीवन के व्यवस्थापक हैं। सो हमारे पास जो कुछ भी है, हमने अपने जीवन में उसका उपयोग किस प्रकार किया है। अधर्मी भंडारी का दृष्टांत कहता है, क्या तुम मेरे कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन का सही व्यवस्थापक कार्य कर रहे हो? धनवान व कंगाल लाजर वाले दृष्टांत में अलग प्रकार का विषय है। उस धनवान को उस कंगाल लाजर के प्रति बिल्कुल चिंता नहीं थी, जबकि वह उसके डेवड़ी पर बैठा रहता था। श्रोता, इस दृष्टांत का जो प्रयोग व चुनौती है कि क्या आप मसीह के कार्य व सेवा में सहभागी होना चाहते हैं? क्या आप अंधों को आंखें देकर, बंधुओं को छुटकारा देकर और टूटे व पीसे हुओं को शांति देकर उसके कार्य में सहभागी होना चाहते हैं? लूका रचित सुसमाचार में आप ध्यान करें कि अनेक स्थानों में यीशु ने चुनौती दी है कि यदि हम उसके साथ सहभागी हो जाएं, साझेदारी हो जाएं। यह इसलिए भी क्योंकि लूका एक वैद्य था और केवल उसी ने अच्छे सामरी के विषय में लिखा है। लूका 10वें अध्याय में उसने बताया है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, वह उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक लेवी ने भी ऐसा ही किया।
परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। इस दृष्टांत को यीशु ने अच्छा सामरी दृष्टांत कहा है। इसमें जीवन के 3 दार्शनिक बातों के विषय में बताया गया है। डाकू प्रथम दार्शनिक लोग हैं। इसका जो दार्शनिक बात है कि जो मेरा है वह मेरा है और जो तुम्हारा है वह भी मेरा है। आज इस पृथ्वी पर इस प्रकार के अनेक लोग हैं। इसलिए आज इस पृथ्वी पर हमारे पास पुलिस है, सेना है। फिर लूका के इस 10वें अध्याय में जो याजक व लेवी हैं, उसका जीवन इस बात को दर्शाता है, जो मेरा है वह मेरा है और जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है। मेरे पास मेरी आशीषें हैं और तुम्हारे पास तुम्हारी आशीषें हैं। मेरे पास मेरी समस्याएं हैं और तुम्हारे पास तुम्हारी समस्याएं हैं। तीसरी बात जो है वह अच्छी सामरी यात्री का है। उसके जीवन का जो उद्देश्य है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है और जो मेरा है वह भी तुम्हारा है। यहाँ पर यीशु का दार्शनिक बात कुछ इस प्रकार का है। लाजर प्रतिदिन उस धनवान की डेवड़ी पर पड़ा रहता था। धनवान उसे देखता था परंतु उसके विषय में कभी नहीं सोचता था। उसे कोई उसके विषय में चिंता नहीं थी। श्रोता, ये जीवन के 3 दार्शनिक बातें हैं। यदि आप यीशु द्वारा बताए गए इस शिक्षा को समझते हैं तो एक बार फिर यीशु के उस निमंत्रण को देखें जिसमें वह कहता है, देखो मेरे पास एक कार्य है, एक सेवा है, जीवन का दर्शन है। परमेश्वर के आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं सेवा का कार्य करूं और मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ सहभागी हो जाएं और उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या तुम मेरे साथ सहभागी होना चाहते हो? क्या मेरे कार्य, मेरे दर्शन व मेरे सेवा में सहभागी होना चाहते हो? मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि लूका ने अपने सुसमाचार में अपनी बड़ी चुनौती को इसी प्रकार प्रस्तुत किया है। लूका एक वैद्य था। वह सामाजिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मनुष्य के शारीरिक जीवन में मेडिकल को जरूरत समझा। जैसे उसने मसीह को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया तो उसने मसीह को मानवता को प्रस्तुत किया है, उसके आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया है। उसने हमें मसीहा के कार्य व सेवा को मानसिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। श्रोता, इस संदेश का जो सार है कि क्या आप मसीह के कार्य में सहभागी और उसकी सेवा को करने के लिए उसका सहभागी होना चाहते हैं? मेरे वो आपके लिए लूका रचित सुसमाचार की यह चुनौती है। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।